हाय एवरीवन, आई एम अब्दुल एंड आई एम फ्रॉम गुरुग्राम। आज मैं नीले सर की आवाज में अपनी एक स्टोरी या फिर एक इंसिडेंट जो कि बिल्कुल सच है आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और मुझे खुद को भी मेरी स्टोरी के पोस्ट होने का इंतजार रहेगा। तो मैं कहानी शुरू करने से पहले अपने बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहता हूं। वैसे तो मैंने नीलय सर को कभी देखा नहीं है, पर मैं इनकी स्टोरीज हर रोज सुनता हूँ। और एक दिन यूं ही स्क्रॉल करते हुए मुझे इनकी YouTube लाइव सेशन का मालूम। संडे का दिन था और बारिश हो रही थी। मम्मी भी दिल्ली से गुरुग्राम आई हुई थी, तो गर्मा गर्म भजिया खाते हुए मैंने नीलय सर की लाइव ज्वाइन की। मैं तब उन्हें बस सुनता रहा और फिर मुझे बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हुआ उनकी बातें सुनकर। और फिर उनकी स्टोरीज में पहली स्टोरी मैंने मनचला मर्द सुनी और फिर हरियाणवी जाट की कहानी। तभी से मुझे नीलय सर की आवाज में स्टोरी सुनने की लत लग गई, या यूं कहें आदत हो गई। खैर, अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। फिलहाल मैं बता दूं कि मैं गुरुग्राम में एक डुप्लेक्स बिल्डिंग में अकेला ही रहता हूँ, जो कि मेरा खुद का है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता आपको, पर मैं गुरुग्राम में ही रहता हूँ। मैं एक कंपनी में ही यहीं पर जॉब करता हूँ, अच्छी खासी सैलरी है मेरी। और मम्मी पापा मेरे छोटे भाई के साथ दिल्ली में ही रहते हैं और मैं यहाँ पर घर पर अकेला ही रहता हूँ, देखभाल के लिए कह सकते हैं। कई बार मैंने सोचा कि रेंट पर दे दूं फर्स्ट फ्लोर को, पर पापा ने कभी अलाउ ही नहीं किया। मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ और शाम को जिम भी जाता हूँ। अभी मेरी उम्र 25 साल है और मैं एक वर्सेटाइल गे हूँ। और हाँ, शायद आपको मैंने अपना नाम नहीं बताया, पर मेरा नाम अब्दुल है और ये मेरी कहानी है। जी हाँ, मैं एक क्लोजेटेड गे हूं, जिसके बारे में शायद मैं अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बता पाऊंगा। पर मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, छुप के सही, पर जैसे भी। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, पर बस मैं अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहता हूं। आपको बता दूं कि साल भर पहले तक मेरा एक बॉयफ्रेंड था और मेरा ब्रेकअप हुआ। बहुत लड़ाइयाँ होती थी, मैंने बहुत पैसे भी खर्च किए, अच्छी जिंदगी थी, पर बस सब खत्म हो गया। और मेरा दिल उस ब्रेकअप के बाद से पूरी तरीके से टूट गया। पर फिजिकल नीड हमेशा मुझे मेरी जिंदगी में, मैं यानी कि जैसा महसूस करता हूँ कि शांति से प्यार से रहूं, वैसा रहने नहीं देती है। मेरी फीलिंग्स मुझसे कई चीजें करवाती है और ऐसा फील कराती है कि कोई ना कोई तो होना ही चाहिए जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकूं। पर डरता भी था कि मैं जिसके साथ संबंध बनाऊंगा उसके साथ अटैच ना हो जाऊं। तो मैंने खुद से प्रॉमिस कर लिया कि कुछ भी हो जाए, पर मैं किसी के साथ फिजिकल तो नहीं होऊंगा। इसलिए गे डेटिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल तो मैं करता भले ही था। अब क्या करता, हूं तो समलैंगिक, पर किसी से मिलने की हिम्मत कभी नहीं हो पाती थी। वैसे मेरे पास यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं, आप मुझे अमीर कह सकते हैं। अब आपको मैं वो इंसिडेंट बताता हूँ जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी दोस्तों। खैर, मैं देखने में एवरेज सा हूँ, कलर भी ठीक ठाक है, गेहवा है कह सकते हैं। मैं ज्यादा गोरा नहीं हूं ना ही काला हूं, बस फिट हूं क्योंकि रोज जिम जाता हूं। मैं कभी टॉप प्ले करना पसंद करता हूं तो कभी बॉटम प्ले करना मुझे अच्छा लगता है। पर मैंने जिंदगी में कभी भी बहुत ज्यादा हुकअप नहीं किया। मेरे 2 रिलेशनशिप्स रह चुके हैं और दोनों के दोनों ही वर्सेटाइल थे, ठीक मेरी ही तरह। खैर, मेरी ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मुझ पर हावी हो जाती हैं, तो मैं
गे वीडियोस देखकर कुछ खिलौनों का सहारा लेता हूँ। ऐसे खिलौने जो मेरे प्राइवेट मोमेंट्स में मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन तो मिल जाता है और मैं इस ग्लानि से बच जाता हूँ कि मुझे किसी के साथ सोना नहीं पड़ा। पर सच कहूँ तो जिस्मानी गर्मी की आदत जब एक बार इंसान को पड़ जाती है तो हर बार आपको कमी ज़रूर खलती है। मेरे घर में कुछ दिनों से आरओ में से पानी नहीं आ रहा था, यानी कि जो मेरा वाटर प्यूरीफायर लगा हुआ है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है, वो कुछ दिनों से ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, तो पानी की दिक्कत हो रही थी। काफ़ी दिनों से उसमें पानी रुक रुक कर आ रहा था और मेरे पास शनिवार और रविवार के अलावा कोई दिन नहीं होता था कि मैं उसे ठीक करवा पाऊँ। तभी पापा से मैंने इस बारे में बात की और मेरे बिना कुछ बोले ही पापा ने सर्विस वालों को कॉल कर दिया था। अब मेरी आदत कुछ ऐसी है कि मैं घर पे जब रहता हूँ तो अंडरवेयर में ही घूमता रहता हूँ। मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ अपने घर में ऐसे। अब मेरा संडे का प्लान था कि अपने दोस्तों के साथ मैं मूवी जाऊंगा, तो मुझे मेरी एक फ्रेंड का कॉल आता है संडे को जब मैं सो रहा होता हूँ। बेल बजती है मेरे फोन की और मैं कहता हूँ हेलो। सामने से आवाज आती है कि अब्दुल तू सो तो नहीं रहा, भूल तो नहीं गया, दोपहर की टिकट्स हैं, तूने प्रॉमिस किया था, तू वक्त से पहले पहुंच जाना, तुझे देरी हो जाती है, मेरे तरफ से तुझे ट्रीट भी मिलेगी, तो टाइम पर आना प्लीज। अब ब्रेकअप के बाद इंसान के अंदर बस तकलीफ रह जाती है दोस्तों। मैं उसी तकलीफ से गुजर रहा था और दोस्तों के साथ का सहारा ले रहा था। अब मैंने जैसे ही कॉल कट किया तब मेरे घर की डोरबेल बजी। और ये डोरबेल बजते ही मैंने टाइम देखा, सुबह के 10 बज रहे थे। अब मैंने सोचा कि इतनी सुबह कौन आएगा, वो भी संडे को। मैं अंडरवेयर में था और थोड़ी नींद में भी था। मैं उठा और टॉवेल लपेट कर निकल गया दरवाज़ा खोलने के लिए। और जैसे ही मैंने चिढ़े हुए मन से दरवाजे का लॉक ओपन किया, मैंने देखा कि सूरज सर पे आ चुका है, यानी कि धूप है बाहर। और धूप में ही एक सुनहरे बालों वाला हैंडसम लड़का एक बैग लिए प्लम्बर वाली नीली ड्रेस में खड़ा था, जिसके बाल घुंघराले और चमकीले थे, जिसकी हाइट लगभग 6 फीट होगी, हाथ में काला धागा बांधे हुए, उसकी हाथों की नसें उभरी हुई, गोरे चेहरे पर आंख के पास एक तिल, सब कुछ नोटिस किया जा सकता था। मैं उसे देखकर बस देखता रहा। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। एक तो मैं सोकर उठा था और उसने भी मुझे बिना शर्ट के बहुत गौर से देखा। अब क्योंकि मुझे तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगा, मैं सच कहूँ तो थोड़ी देर के लिए खौस आ गया था। मैंने शर्म नहीं दिखाया, बस कुछ कहता इससे पहले ही उसने कहा कि सर आपका आरओ काम नहीं कर रहा है, शायद आपकी तरफ से सर्विस रिक्वेस्ट आई थी। तब मैं समझ गया कि पापा ने ही भिजवाया होगा। उसने मेरा नाम कंफर्म किया और फिर उस हैंडसम को देखकर मैं बस कंफ्यूज्ड सा था कुछ देर के लिए कि ये सच में सर्विस इंजीनियर है या कोई और। कोई इतना ज़्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है, वो भी सर्विस इंजीनियर, जो धूप में घूमकर भी काम करता है, फिर भी चेहरे पर कोई टैनिंग नहीं। खैर वो सर कह कह करके बातें कर रहा था और मैं मुस्कुराए जा रहा था, पर मेरे मुस्कुराहट का जवाब वो अपने मुस्कुराहट से नहीं दे रहा था, वो अपने काम के प्रति गंभीर नजर आ रहा था। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। अब क्योंकि मुझे तो मूवी देखने भी जाना था, तो मैं उसे अपने साथ किचन में ले गया जहां पर आरओ लगा हुआ था और उसने मुझसे पूछा कि सर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैंने कहा कि कभी कभी टच बटन काम नहीं करता और पानी भी नहीं आता है। मैंने गौर किया कि उसकी आंखें ब्राउन थीं और खिड़की से आने वाली रोशनी से वो बंदा बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था, चमक रहा था।
अब मैंने कहा कि आप इसे ठीक करो, इसे बनाओ, मैं आपके बगल में ही हूँ, कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझसे कहिएगा, मैं नाश्ता बना लेता हूँ। मैंने अब किचन में उसके बगल में खड़े होकर के पहले तो चिमनी ऑन किया ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो मेरे कुकिंग करने पर। अब उसे मैंने कह दिया कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं अब नहाने के लिए गीज़र ऑन कर लेता हूँ और नाश्ता में ऑमलेट और ब्रेड बनाने लगता हूँ। मेरा तो यही सबसे फास्ट बनने वाला ब्रेकफास्ट है। अब वो बहुत मेहनत से वाटर प्यूरिफायर को ठीक करने में लग जाता है। वो सब कुछ ठीक से चेक कर रहा था कि फिल्टर ठीक है या नहीं, कनेक्शन ठीक है या नहीं, सेंसर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और मैं दूर खड़ा उसे ऊपर से नीचे चेक कर रहा था। मैंने सोचा कि सिर्फ अकेले के लिए ब्रेकफास्ट बनाना ठीक नहीं होगा यार, इतने सुबह ये भी तो काम पर आया है। फिर मैंने उससे पूछे बिना ही उसके लिए भी ब्रेकफास्ट बना दिया। मैं हंस हंस के बात कर रहा था पर उसके चेहरे पर कोई स्माइल नहीं दिखी थी। अब उसका पिटारा खुल चुका था, उसका बॉक्स खुल चुका था जिसमें टूल्स थे। उसे प्रॉब्लम का अब पता चल गया था। मैंने उससे कहा कि आप चाय पीते हो? उसने कहा कि जी हाँ पीते हैं। फिर मैंने कहा कि मैं जाने वाला हूँ नहाने, आप ये चाय नाश्ता कर लो। उसने तुरंत मना किया और कहा कि सर हमें ऐसे अलाउड नहीं है, मैं चाय तो पी सकता हूँ पर ये ब्रेकफास्ट नहीं। तब मैंने बोला कि ये तो हम दोनों के बीच रहेगा ना, मैं कौन सा किसी को बताने वाला हूँ या कंप्लेन करने वाला हूँ। खा लो, मैं बाहर जाने वाला हूँ, नहाने जा रहा हूँ, जल्दी से आरो ठीक कर दो। फिर मैं ब्रेकफास्ट दे करके नहाने जाने से पहले कुछ चीज़ करके जाता हूँ। एक्चुअली वो सॉस के साथ ऑमलेट खाने लगता है। बेचारा बहुत भूखा था, जॉब की वजह से शायद उसकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस था। संडे को भी उसे जॉब जो करना पड़ रहा था, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था पर मैं कुछ कर नहीं सकता था। पूरा घर, और उस घर में सिर्फ मैं और वो खूबसूरत हैंडसम आदमी, और मैं ठहरा समलैंगिक, एक गे। यार दिमाग तो खराब हो ही रहा था, पर हमारा भी क्लास होता है यार। माना कि वो खूबसूरत है, हैंडसम है, पर समलैंगिक ना हुआ तो मेरा उस पर डोरे डालने का क्या ही फायदा। जिसे देखकर मेरी नीयत तो खराब होती जा रही थी, वो सोफे में बैठा नाश्ता करने लगा। इसी बीच मैंने सॉफ्ट म्यूजिक ऑन कर दी थी, धीमी आवाज में, जो काफी रोमांटिक थी। उस म्यूजिक की जो लाउडनेस थी इतनी कम थी कि वो मुझे कुछ कहता तो मुझे सुनाई जरूर देता। और मैं अब नहाने चला गया। मैं नहाते वक्त जब कपड़े उतार रहा था, मैंने आंख बंद किया और उसे इमेजिन करने लगा, उसे महसूस करने लगा। मेरे अंदर हवस की एक आग थी उस शख्स के लिए। और फिर मैंने आईने में खुद को देखा कि मैं भी तो हॉट हूं। खैर, तब मैंने एक बार उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक प्लान बनाया। थोड़ा बेहुदा प्लान था पर क्या करता, अंदर इतनी ठरक थी कि मैं कुछ भी करने को मजबूर था। मैंने अंडरवेयर नहीं पहना और टॉवेल जानबूझकर नहाने के बाद लपेट लिया हल्के हल्के से कि ये गिर जाए उसके सामने। मैंने ये प्लान किया था और झटपट निकलकर मैंने उसके सामने अपना पिछवाड़ा दिखाते हुए घर के काम करता रहा, लाइक चीज़ों को शिफ्ट करना। मैंने उसे पूछा कि कुछ चाहिए? उसने कहा कि नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस ये स्प्रिंग लूज है सर, वो ठीक होने पर आपके आरओ का सेंसर काम करने लगेगा। इसी के वजह से आपके आरओ में बीच बीच में पानी नहीं आ रहा है। अब जैसे ही उसने मुझसे कहा कि थैंक यू ब्रेकफास्ट के लिए, तब मैंने उससे बातें करनी चाहिए, उसका नाम पूछ लिया और ये भी कि कहाँ से हो और कौन कौन रहते हो और जॉब के बारे में। तब उसने मुझे अपना नाम शाहिद आलम बताया और उसने दिल तो तब तोड़ दिया जब उसने कहा कि अभी अभी उसकी बीवी का डिलीवरी हुआ है। खैर, सच कहूँ तो उसी वक्त मेरा तो मूड खराब हो गया, दिल टूट गया कि एक शादीशुदा मर्द पे डोरे डालना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि समलैंगिक होता तो शादीशुदा थोड़ी ना होता। खैर, मेरी सोच तो मेरी है, मेरा ओपिनियन भी मेरा है,
आगे जो होगा वो आपको पता चल ही जाएगा। फिर मैं मुस्कुराने लगा अपनी बेवकूफ़ी पर कि मैं कितना ठरकी होता जा रहा हूँ। ब्रेकअप के बाद शाहिद तो शादीशुदा है। फिर उसने बताया कि यहाँ रेंट पर रहता है। फिर उसने अपनी दुख बताई कि इतना मेहनत करने के बाद भी सैलरी बहुत कम है। मैंने शाहिद के चेहरे पर वो दर्द देखा। 6 फीट लंबा तगड़ा मर्द जब रोए तो दोस्तों सोहा कहाँ ही देता है। मैं खुद कभी नहीं रोता। अब मैं जैसे ही एक कदम चलकर कपड़े पहनने चला, अपने पैर आगे बढ़ाया, शाहिद के सामने ही मेरा तौलिया गिर गया और मैंने प्लान चेंज जो किया था कि तौलिया नहीं गिरना चाहिए, वो गिर गया और उसने मुझे बिना कपड़ों के देख लिया। मुझे शर्म तो नहीं आई पर शाहिद के चेहरे पर स्माइल जरूर आ गई थी। अब उसके मन में क्या आया मुझे नहीं पता। शायद मेरी हरकतों से तो उसे समझ में आ गया होगा कि मैं सही इंसान नहीं हूं। अब मैं शर्माने का नाटक करता रहा और फिर वो भी मुस्कुरा रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो क्या सोच रहा। लड़कों में कोई दिलचस्पी होगी भी या नहीं, मुझे तो कोई आइडिया तक नहीं था। फिर मैं भी किचन में गया, खुद के लिए ब्रेकफास्ट गरम करता हूँ और लेकर के आता हूँ और उसके सामने ही खाने लगता हूँ। पर मेरे मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकलती क्योंकि कुछ देर पहले ही मैंने कांड कर दिया था। उसने कहा कि सर बन गया आरो, एक बार आप खुद भी चेक कर लीजिए, मुझे देर हो रही है, उसने कहा। मैंने हाथ में प्लेट लिए उसकी तरफ बढ़ा जो मैं खा रहा था, जिसमें सॉस वगैरह था, और मैं पानी में जो कि आरो को उसके बनाते वक्त नीचे गिरा हुआ था, स्लिप होकर हड़बड़ाकर क्या ही करूं। हड़बड़ाने के बाद हड़बड़ाते हुए प्लेट मेरे हाथ से छूट गई और सॉस पूरा शाहिद के जिप यानी प्राइवेट पार्ट के एरिया में जा गिरी और मैंने सॉरी बोलते हुए जल्दीबाजी में उसे साफ करने के लिए हाथ लगा दिया। तो जो मैंने देखा, जो महसूस किया, वो मेरे सोच के परे था। मैंने देखा कि शाहिद पहले से ही हार्ड था और तब मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई क्योंकि मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया था। मैंने शाहिद की तरफ देखा और वो मेरी तरफ देख रहा था। ना वो हंस रहा था और ना ही गुस्सा कर रहा था। और किचन में पड़े कपड़े से मैं उस सॉस को साफ करने लगा और उसके वहां पर रगड़ने लगा। शाहिद खामोशी से खड़ा बस मुझे देखे जा रहा था और उसकी खामोशी मुझे हिम्मत दे रही थी। और फिर आगे हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो मेरी कहानी का शीर्षक है और जो आगे होने वाला है वो तो मेरे उम्मीद से परे था, जो कि आपको नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों पता चल ही जाएगा। स्टोरी में भी बहुत कुछ होना बाकी है। अगर आपको अब तक की कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे समलैंगिक दोस्तों के साथ में। आपका एक लाइक और शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हमारे सब्सक्राइबर गोल्स की तरफ लेके जाता है। कमेंट्स में अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए तो दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स मुझे सुनने के लिए। हैव अ गुड डे। लव इज़ लव। निलय का ढेर सारा प्यार। थैंक यू।